आज मैं आप लोग को 1.3 पढ़ाऊँगा। इससे पहले हम लोग 1.1 और 1.2 अच्छे से पढ़ लिए थे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप उसको चेक कर लीजिएगा। आज जो हम लोग 1.3 पढ़ने जा रहे हैं, ये इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। 1.3 में हम लोग जो है √5, √7, √3, √2 इन सभी को जो है हम लोग सिद्ध करने के लिए सीख जाएंगे। बस मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा, एक तरीका बताऊंगा, आप इन सभी को अपने आप घर में पूरा कर लीजिएगा, खुद से बना सकते हैं। बहुत ईजी, बहुत सिंपल मैं मेथड बताने वाला हूं, ठीक है। आप जो है इस वीडियो को पूरा देखें और पसंद आए तो लाइक भी जरूर करें, ठीक है। तो चलो मैं आप जो है सीधे चैप्टर पर आता हूँ। लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जहाँ देखिए, ध्यान देखिए, √5 अपरिमेय संख्या, √2 अपरिमेय संख्या, √3 अपरिमेय संख्या, √7 अपरिमेय संख्या, कुछ भी लिखा रहे टेंशन नहीं लेना है, एक ही वर्ड, एक ही काम करना है। तो सीधे इसका अपोजिट मान लीजिएगा, लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या क्या मान लिया, √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, लेसन 1 में हमने पढ़ा था, जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है वह संख्या क्या होता है, वो परिमेय संख्या होता है, जिसमें जहां q नॉट इक्वल टू 0 है ना। तो हम लिख सकते हैं √5 बराबर p/q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0 होगा, है ना। तो आप ये देखो, अब q नॉट इक्वल टू आपने यहाँ पढ़ा होगा वह HCF P इंटू क्यू नॉट इक्वल टू 1, मतलब कि अगर P और Q का मान जो होगा वो 1 के बराबर आएगा तो वो परिमेय संख्या कहलाएगा, वरना वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो अभी जो है हम इसके देखिए नीचे कुछ ना तो 1 छिपा होता है, क्योंकि अभी हम परिमेय संख्या माना है ना। तो तिरछा तिरछी गुना कीजिए ना, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो हो जाएगा P बराबर √5Q, होगा कि नहीं होगा। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो दोनों ओर वर्ग करने पर लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करेंगे। चलो वर्ग करते हैं, बोलिएगा p² बराबर √5Q²। तो p² को p² बराबर √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 होगा, और Q²। आप यहाँ देख रहे हो कि Q जो है, Q² जो है 5 का गुना है, ठीक है, और 5 का गुना है Q²। यहाँ पे 5 जो है P को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो लिखेंगे चूंकि p² 5 से विभाजित होता है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। बोले ऐसा ही कैसे कर रहे हो, तो मैं आपको बता सकता हूँ। मान लीजिए आपका रूट आपका 16 है, तो √16 क्या 4 से कटेगा, है ना। मान लीजिए आपका रूट आपका 9 है, तो √9 3 से कटेगा, है ना। या 9 रहे तो भी 3 से कटेगा, या 16 रहे तो भी 4 से कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। तो p² जब 5 से कट सकता है तो p भी क्या 5 से नहीं कटेगा, है ना। तो लिखेंगे, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है बाबू, p² जो p जो है 5 से भी कट जाता है। तो लिखेंगे, एक प्रोसेस है, मैं करता हूँ। माना P बराबर 5R, आप कुछ ही मान सकते हो, मैं ऐसे आपको प्रोसेस कर रहा हूँ। क्या मान लिया, 5R। लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करेंगे। तो चलो वर्ग करते हैं दोनों ओर। तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, p² बराबर 5R का होल स्क्वायर। तो p² बराबर 5 का स्क्वायर 25, R का स्क्वायर R² होगा कि नहीं होगा। तो ये बताओ
पी जो है पी स्क्वायर, यहाँ पर देखो पी स्क्वायर बराबर क्या लिखे बाबू आपका 5q²। तो लिखेंगे पी स्क्वायर का मान रखने पर, ठीक है ना, पी स्क्वायर का मान रखने पर। तो पी स्क्वायर का मान कितना आपका है, यहाँ देखिए 5q²। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5q² बराबर 25r²। तो आप देख रहे हो ना, ये इससे क्या हो रहा है, कट जा रहा है, कितना बार में, 5 बार में। तो q² बराबर 5r²। तो सेम कंडीशन तो आ गया ना, यहाँ पे सेम कंडीशन आ गया, नहीं सेम कंडीशन आ गया। तो लिखेंगे चूंकि q जो है q² 5 से विभाजित होता है, अतः इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा q भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। जब q² 5 से विभाजित होगा तो q भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, है ना। यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि p और q दोनों 5 से विभाजित है, अतः HCF P इंटू क्यू नॉट इज इक्वल टू 1। क्या, देखो ध्यान दो, हमारा आना चाहिए था 1, आ रहा है कितना, 5 आ रहा है। यहाँ देखो आपने पहले किया था HCF कितना आना चाहिए 1, तो HCF तो 1 नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है बाबू, HCF आपका आ रहा है 5 आ रहा है। तो यहाँ पे तो 1 के बराबर नहीं है ना, तो ये क्या होगा, आप परिमेय संख्या लिखेंगे, अतः हमारा अवधारणा गलत हुआ √5 लिखेंगे, अतः अवधारणा गलत हुआ √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत इजी है, ध्यान समझिए, मैंने जो यहाँ पे काम किया है वही काम यहाँ पे किया है, कुछ भी चेंजिंग नहीं किया। यहाँ पे लिखा p² जो है 5 से विभाजित होता है, तो p भी 5 से विभाजित होता है। यहाँ मैंने क्या लिखा कि q² 5 से विभाजित होता है, तो q भी 5 से विभाजित होता है। मैंने लिखा इस चूंकि p और q दोनों 5 से विभाजित होता है, देखो ये भी 5 से विभाजित होता है, ये भी 5 से विभाजित होता है, अतः HCF जो होता है p q नॉट इज इक्वल टू 1, मतलब 1 के बराबर नहीं आता है। अतः हमारा अवधारणा गलत हुआ, हमारा मान्यता गलत हुआ कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बाबू, अतः क्या बाबू, √5 एक अपरिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या नहीं है। इस तरह से हम लोग √2 रहे, √3 रहे, √5 रहे, या √7 रहे, ये एग्जाम में आता है और बहुत ज़्यादा आता है, लगभग सभी एग्जाम में आता है। इसलिए हम इसको अच्छी तरह से आप जो है √2, √3, √5, √7 को क्या है अच्छी तरह से आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा। सेम मेथड से मैं आपको बहुत इजी मेथड से बता रहा हूँ, आप इसको जो है कर लीजिएगा। क्योंकि और भी चीज़ और दूसरे मैं लैंग्वेज से बताता तो बहुत लंबा होता, ये बहुत शॉर्ट है, बहुत आसान है, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 2 की तरफ आते हैं, ठीक है। बनाते हैं, सेकंड बनाने के लिए क्या करेंगे बाबू, ध्यान दीजिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह कोई क्वेश्चन रहे, 3 की जगह पर 5 रहेगा, कुछ भी रहेगा, आपको ये आपका परिमेय संख्या है, ये आपका अपरिमेय संख्या, ध्यान दीजिए, एक अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है। तो जब सिद्ध करना है तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, इसका उल्टा मान लीजिएगा, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अर्थात 3 + 2√5 बराबर p/q, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि आप क्या माने, परिमेय संख्या माना तो p/q हो जाएगा। तो p/q हो जाएगा तो क्या करेंगे कि इसको जो है वह HCF जो होगा p इंटू क्यू जो आएगा वो 1 के बराबर होगा। अगर 1 के बराबर आएगा तो वो परिमेय संख्या होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। चलो हम करते हैं यहाँ पे
3 + 2√5 बराबर p/q। तो आप देखो 3 आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे कितना 1 है, 1 है कि नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के पास ले जाइए ना। तो अब ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या घटाने पर परिमेय संख्या आता है। परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुना कर देगा तो भी परिमेय संख्या आएगा। परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग कर देगा तो भी परिमेय संख्या आएगा। मतलब कि परिमेय संख्या से परिमेय संख्या को किसी तरह से कुछ कीजिए वो परिमेय संख्या आता है। तो हम इसे करते इसको लेके वहाँ पे जाते हैं। तो 2√5 बराबर p/q है ना, माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये 2 कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। √5 बराबर p/q -3 और बटे क्या हो जाएगा 2। ये पूरा को हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि p/q -3 और पूरे के बटे 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना, पूरा परिमेय संख्या है, पूरा परिमेय संख्या है। तो p/q -3 बाई पूरा का बटे 1 परिमेय संख्या है। क्या है, 2 एक परिमेय संख्या है। अतः लिखेंगे तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे हमने क्या लिखा, p/q -3/2 एक परिमेय संख्या है। तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 क्या वो एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा अवधारणा गलत या विरोधाभास लिख देते हैं, विरोधाभास है। अतः कितना लिखेंगे बाबू, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग जो है बहुत आसानी से बना लिया। क्या लिखा, इसको जो है आप अच्छी तरह से फिर दोबारा आप लोग देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नंबर 3 में जो है बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। मतलब अपरिमेय से अंदर इसमें 3 पार्ट है बाबू। 1 पार्ट, पहला पार्ट हम बता रहे हैं आपको। तो अपरिमेय बोल रहा है तो परिमेय मानना पड़ेगा, है ना। लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया, परिमेय संख्या है। अर्थात 1/√2 बराबर p/q जहाँ q ≠ 0 होता है। क्लियर है, q ≠ क्या होता है, 0 होता है। तो आप ये देखो, वह HCF p/q बराबर कितना 1। ये आपको हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, ये आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, कंपलसरी है। ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर अंक पलटने पर क्या करेंगे, अंक पलटने पर अंक पलट दीजिए तो कितना हो जाएगा, √2 बराबर यहाँ हो जाएगा q/ क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। तो q/p, तो यहाँ पे देखो ये दोनों आपका बराबर नहीं है, ये दोनों आपका क्या है, बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है ना। तो लिखेंगे चूँकि q/p एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? √2 क्या बाबू आपका एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए आपका हो जाएगा √2 नॉट इक्वल टू Q/P। ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इतना हमको लिखना था। आपका क्वेश्चन क्या हो गया, आंसर आ गया आपको, है ना? ये आपको प्रूव करना था। क्लियर है? बहुत इजी मेथड मैं बता रहा हूँ। आप इसको जो है 1/√2 था, 1/√3 हो सकता था, 1/√7 हो सकता था, 1/√5 हो सकता था, कुछ भी रहेगा, आपको किसी भी बुक का रहेगा, बहुत सिंपल मेथड से आप बना सकते हैं इसको। ठीक है? तो आप इसको जो है बना लीजिएगा, ठीक है ना, अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर हम लोग चले हैं, अब हम लोग 2 बनाएंगे। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 का 2। तो लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है? तो परिमेय संख्या है अर्थात सब में एक ही चीज कर रहे हैं ना, 7√5 बराबर P/Q आपका है ना, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 नहीं होगा, तो वह HCF जो आपका है P/Q वो कितना, 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है? 1 के बराबर होना चाहिए। तो क्या करेंगे आप, इसको करेंगे बनाएंगे 7√5 बराबर P/Q। ये 7 कहाँ जाएगा, 7 आपका परिमेय संख्या है, 7 आपका क्या है, परिमेय संख्या, तो 7 परिमेय संख्या पर जाएगा, तो √5 बराबर आपका हो जाएगा P/7Q, 7Q गुना में जाएगा, हाँ नीचे जाएगा तो क्या जाएगा, गुना में लिखेंगे आप, चूँकि P/7Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है? √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना? चूँकि क्या लिखेंगे बाबू, √5 नॉट इक्वल टू आपका क्या बाबू, P/7Q, मतलब कि कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है ना? लिखेंगे अतः है ना, क्या लिखेंगे, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बहुत इजी मेथड से आपको बता रहे हैं, है ना? इसको आप जो अच्छी तरह से क्या करेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, है ना? क्या लिखा, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी आराम से बन गया 3 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। क्वेश्चन में कितना है, 6 + √2 है। ठीक है? 6 + √2 को हजे हम आराम से करेंगे, लिखेंगे माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। एकदम आपके प्लस है, माइनस है, कुछ भी रहे, उससे कोई मतलब नहीं, दुनियादारी कुछ भी लिखा रहे, हमें जो है एक ही मेथड चलना है, कुछ ज़्यादा हम लोग को परेशान नहीं होने की जरूरत है। लिखेंगे 6 + √2 बराबर P/Q, जहाँ Q नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। HCF कितना आएगा बाबू, P/Q बराबर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। बार बार तो एक ही चीज़ लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं अलग नहीं कर रहे हैं, तो लिखेंगे 6 + √2 बराबर P/Q। आप जानते हो कि 6 आपका क्या है, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या उधर ले जाइए, तो कहेगा 2√2 बराबर P/Q माइनस क्या होगी, 6। तो आप देख रहे हो कि समीकरण इसको 1 दे सकते हो, ठीक है ना? तो आप देख रहे हो कि ये क्या आपका पूरा क्या परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या जोड़ने, घटाने, गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, परिमेय संख्या होता है ना। तो लिखेंगे चूंकि P/Q -6 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि आपका P/Q -6 नॉट इक्वल टू √2, मतलब इसके परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं होता है। अतः क्या वो हमारा अवधारणा या हमारा मानना गलत हुआ कि ये मतलब अपरिमेय संख्या है, बस इस तरह से लिख देना। क्या लिखेंगे बाबू, अतः हमारा मानना गलत हुआ, गलत साबित हुआ है ना, साबित हुआ। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है पूरा आप लोग जो है आज बना लिए। 1.3 जो बहुत आसानी से हम लोग खत्म कर लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर